लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हमारी उपस्थिति अभी डीआरसीसी के प्रांगण में मौजूद है। हमारे पीछे जस्ट देखेंगे तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू जी मौजूद है। अभी तमाम नियोजित शिक्षकों का जो भी है काउंसलिंग चल रहा है, पूरे बिहार में काउंसलिंग चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप सारे लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है, डेट बाय डेट बुलाया जा रहा है। लेकिन एक खबर ये भी आई है कि बड़ी परेशान किया जा रहा है डीपीओ की तरफ से, डीओ की तरफ से या फिर बीओ की तरफ से बड़ी परेशान शिक्षकों को किया जा रहा है। यानी कि उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है तमाम नियोजित शिक्षकों को। कहा जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो भी डिमांड किया जा रहा है। होना चाहिए अभी 5 बजे में काउंसलिंग, तो हो रहा है 10 बजे में काउंसलिंग। तमाम मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, सुनने में आ रहा है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुनने में आ रहा है कि बड़ी परेशानी आप लोग को किया जा रहा है तमाम नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग में। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मेरा नमस्कार जी। और एक बात बता दूं कि 1 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। यह स्वागत जो कदम है कि सरकार लंबे अरसे से, जो मार्च में एग्ज़ाम समाप्त भी हुआ था और मार्च में परिणाम भी जारी हो चुका था सक्षमता 1 का, और इसके बाद आचार संहिता लग गया। शिक्षकों को ऐसा लगा कि लगता है कि अब सरकार जो है इसे बहुत लंबा खींचने वाली है। इसी बीच एसीएस का ट्रांसफ़र भी हुआ और भी घोर निराशा लोगों को उत्पन्न हो गई कि लगता है कि अब काउंसलिंग ही नहीं होगा। लेकिन जुलाई माह में हमारे नए अपर मुख्य सचिव महोदय ने इसका विधिवत जो है वो पत्र निर्गत किया और सभी, मैं एक मांग किया था कि सभी शिक्षकों की काउंसलिंग जो है पदस्थापन वाले जिलों में हो, और उस मांग के अनुरूप जो है वो पत्र भी निर्गत हुआ और सबका संबंधित जिला में शुरू हुआ। ये स्वागत जो कदम है जी। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, जब काउंसलिंग शुरू हुई तो काउंसलिंग का बेजाब्ते गाइडलाइन जो है वो अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन उस गाइडलाइन से इतर होकर के इनके कई जिले के डीओ डीपीओ के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसकी वजह से शिक्षक जो है काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसी रोज़ शिकायतें हमारे पास आ रही है। कई शिक्षिकाएं तो रात में फ़ोन करके रो रही थी। अब सवाल यह है कि किसी भी अधिकारी को जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना चाहिए। मधुबनी की शिकायतें मिली है, पूर्णिया की शिकायतें मिली है, रोहतास की मिली है, हमारे पास बक्सर की शिकायत आई है, गोपालगंज से शिकायत आ रही है। तो इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर VC हो रही है तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जो इनके कनीय अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाए। जो यहाँ से गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन के आलोक में काउंसलिंग कराया जाए तो बेहतर होगा। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखिए, सबसे बड़ी सवाल अभी ये है कि अभी लेटेस्ट में अभी स्नातक ग्रेड शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा है। अब मान के चलिए कि 2011 में टेट का परीक्षा हुआ था। कई शिक्षक टेट के परीक्षा में जो पेपर 2 पास जो किए थे और 12 में नियमावली आई थी, बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली, तो 11 में कोई नियमावली ऐसा था नहीं गाइडलाइन। साइंस वाले स्टूडेंट भी सोशल साइंस में पास कर गए, जिसका लैंग्वेज था इंग्लिश, वो भोजपुरी और हिंदी रह करके पास। सर, एक चीज़ बताइएगा, जो अभी सक्षमता पास किए हैं, पटना बड़ी कम लोगों को मिलता है। आप लोग तो जानते हैं पटना जिला बड़ी कम लोगों को, सारे लोग का डिमांड है कि भाई हमको राजधानी ही चाहिए ताकि ज़्यादा HRA मिलेगा, तमाम प्रकार की सुविधाएं ज़्यादा वाला मिलेगा। सारे लोग को सुविधा मिलता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाला सुविधा मिलेगा, क्योंकि राजधानी जो है बिहार की राजधानी, अभी हम बात करेंगे, ये पटना मिला है सर को। आखिर क्यों पटना मिला है, कैसे तैयारी किए कि ये सक्सेसफुल कर गए, टॉप कर गए, पटना मिले, ये कैसे प्रिपरेशन किए थे सक्षमता 1 में? देखिए, हम लोग के पास पढ़ने का समय तो बहुत कम रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं, पढ़ने का नहीं। अब उम्र नहीं रह गई है पढ़ने का, बहुत कम समय था। मुश्किल से 10 दिन का भी समय भी नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि TR 2 में, ये सक्षमता 2 में तो समय मिला है लोगों को, लेकिन 1 में बिल्कुल समय नहीं था। जैसे वो कहावत है ना, झट मंगनी पट ब्याह करावा, वही हाल हुई थी। फॉर्म फिलअप हुआ और तुरंत उधर एडमिट कार्ड जारी, एग्ज़ाम के लिए तैयारी, है ना। तो बड़ा कम समय था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मार्केट में बहुत सारी किताबें तो आई थी, लेकिन हमने किरण का एक गाइड लिया था, है ना, और उसको आप उस समय भी तमाम शिक्षकों को ये पढ़ने के लिए बोले थे। किरण की एक गाइड थी, चूंकि मेरे पास समय तो थी नहीं, बोले थे कि पढ़िए, सब शिक्षक लीजिए, तो पढ़ क्या सकते थे, सेट वगैरह थोड़ा सा उससे हमने बनाया, है ना।
और उसे कुछ हमको बेनिफिट जरूर मिला। हम अपडेट हो गए, क्योंकि पूर्व ज्ञान तो था ही और हम अपडेट हो गए, है ना। और उस अपडेट का फ़ायदा मिला कि मार्क्स अच्छा आया, 100+ में हम लोग मार्क्स लाए और पटना हमको नसीब हो 2 में भी बैठना है आपको। अब क्यों, जब मनपसंद हमारा जिला है ही तो मनपसंद जिला तो मिल ही गया है। पटना जब आने का ही था ही कि पटना में ही हम लोग रह जाएं, हो गया है पटना। और पटना हो ही गया, तब कहाँ जाएंगे यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं। फिर थोड़े ना बेतिया और पूर्णिया या बॉर्डर जिला तो नहीं जाना चाहेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि सब लोग को अपना जिला मिल गया है, लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे कि जिन लोगों को जिला आवंटित हुआ है उसे यथाशीघ्र पदस्थापन किया जाए। पदस्थापन नहीं होने से हम तमाम नियोजित शिक्षकों को क्षति हो रही है। जैसे अभी हम लोग एनपीएस के दायरे में नहीं हैं, अगर इसमें आ जाते हैं तो एनपीएस की सुविधा सुनने में आ रहा है कि अब ओपीएस भी लागू होने वाला है। सरकार करने की तैयारी कर रही है कि अब जो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम जो था पहले वो अब शायद लागू करने वाली है। देखिए, ये सुनने में आ रहा है केंद्र सरकार का मामला है, अभी उस पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे जब तक फाइनल नहीं हो जाता है ना। अभी पाइपलाइन में है, लेकिन जो तत्काल में है वह भी हम लोगों को अभी नसीब नहीं है। यहाँ तो बिहार के तमाम शिक्षकों को अभी ईपीएफ कटता है, वो अभी मात्र 15,000 के मूल वेतन पर सिर्फ 1,800 रुपया की कटौती होती है, जो बहुत ही कम है। अगर एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे तो टोटल सैलरी का कटेगा, तो उसमें अच्छा खासा सरकार की तरफ से भी पैसा मिलेगा और अपनी कटौती भी होगी, तो सेविंग एक तमाम बिहार के शिक्षकों को हो जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि अभी +2 का काउंसलिंग हो चुका है, हाई स्कूल भी समाप्त हो गया, 2-4 दिन में 6 से 8 का भी समाप्त हो जाएगा। तो जिनका काउंसलिंग समाप्त हो गया, इन सभी शिक्षकों को संबंधित जिला जो इनको अलॉटेड जिला मिला हुआ है वहाँ इन्हें पदस्थापित किया जाए। इसमें अब महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, कुछ असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं, उनको कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनपसंद जिला नहीं मिला है, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उनको भी प्रथम विकल्प में पदस्थापित किया जाए। कुछ हमारे पुरुष शिक्षक भाई भी हैं जो मनपसंद जिला नहीं मिल पाया है, बहुत कम है, उनका प्रतिशत मात्र 10% भी नहीं होगा। तो वैसे लोग पर भी मानवता के आधार पर विचार करते हुए अगर उनको भी अपना गृह जिला दे दिया जाता तो यह अति उत्तम कार्य होता। दिव्यांग और महिलाओं पर विशेष ध्यान देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, ये चूँकि सरकार का भी सदन में दिया हुआ मंतव्य भी है, माननीय मंत्री जी भी सदन में भी मंतव्य दिए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्द हो सके। अब जो है लोगों का धैर्य जो है ना वो टूटता जा रहा है, और काउंसलिंग में जो दिक्कतें आ रही है कि अब मान के चलिए कोई इंग्लिश उसका मेन विषय है और उधर टेट का जो परीक्षा पास किया है उसमें उसका भोजपुरी और हिंदी से पास कर गया, जबकि उस समय एक गाइडलाइन दिया गया था कि ऐसा अगर 2 पेपर पास किए हैं लेकिन आपका ग्रेजुएशन में कोई भी विषय है जो पठनीय है जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका बहाली हो जाएगा। उसमें लोग बहाल हो गया, उस समय की नियमावली ऐसी ही थी। अब अभी नए नए जो पदाधिकारी हैं उनको लगता है 2012 का गाइडलाइन पता ही नहीं है, वो उसे इतर जा कर के लोगों को परेशान करें, जो इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। फिर लोगों से क्वेश्चन पूछना, जैसे बक्सर की शिकायत आई कि भाई आप किस विषय में बाल हैं, तो हम इंग्लिश में, तो विलियम शेक्सपियर का स्पेलिंग बताइए। आप किस सब्जेक्ट में बाल हैं, तो संस्कृत का श्लोक सुनाइए। इस तरह का जो इंटरव्यू लिया जा रहा है लोगों का, ये कहीं गाइडलाइन नहीं है ऐसा करने का। ऐसी अगर शिकायत है कहीं भी। दूसरी चीज़, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में मान लीजिए मोहम्मद पूरा नाम लिखा हुआ है, कुछ लोगों का एमडी दे करके डॉट नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया गया आधार में, और सर्टिफिकेट में एमडी करके और ही उनका नाम लिखा हुआ है, और वैसे लोगों का ओटीपी ही नहीं आ रहा है। कई महिला शिक्षिका हैं जैसे कुमारी ज्योति करके है, सिंह लिखा हुआ है आधार में और सर्टिफिकेट में ज्योति है, तो उनका ओटीपी नहीं आ रहा। ऐसे से बहुत तरह की समस्याएं आ रही छोटी छोटी, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए लोग फर्जी नहीं हैं, जो फर्जी है उसको हटाया जाए, लेकिन जो सही है जेन्यू है उसको परेशान न किया जाए। इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।